सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमने सितंबर वाले मंथ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया मार्केट से। और देखेंगे हम लोग कितना प्रॉफिट किए, कौन कौन सा ट्रेड हमने लिया, सब चीज़ पे बात करेंगे। तो पहले तो ये वाला चार्ट, सबसे प्रीवियस डे का चार्ट हमारे सामने है। तो इसमें तो हमने 50,000 के आसपास का लॉस लिया था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारा व्यू था बाइंग साइड का। हमने यहाँ का एंट्री बना लिया था लेकिन नीचे जाने लगा, तो हमने 50,000 का लॉस में कट कर दिया। थोड़ा रिस्की ट्रेड था, बट देखो तो हमारा व्यू एकदम सही था। तो अभी पहले आपको पीएनएल दिखा देते हैं। ये मेरा अकाउंट है ज़ीरोधा का, इसमें हम लोग रिपोर्ट्स में जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मेरा एक्यूरेसी, हम लोग इस तरह से ट्रेड किए। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक बीच मैं यहाँ कुछ महीनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे हमने सितंबर में प्रॉफिट किया अपना। तो ये सितंबर पूरा, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो सॉरी ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होगा ना, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सितंबर में तो हमने 3,31,000 का प्रॉफिट बनाया पूरे सितंबर में। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे, 3,31,000 का प्रॉफिट हमने बनाया। और अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो अगस्त में जहाँ तक मुझे याद है हमने 2 लाख के आसपास प्रॉफिट बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त में हमने 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। तो मतलब हम प्रॉफिटेबल है, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे इस यूट्यूब चैनल पे उन्हें पता होगा, मैं स्टार्टिंग में हम इस फेज़ में प्रॉफिटेबल नहीं थे, बट अब हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाने लग गए मार्केट से। तो यहाँ पे हम पहले सितंबर देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सितंबर का अगर आप मंथ देखोगे तो पहले हम देखते हैं वीक 1 में हमने कितना प्रॉफिट बनाया सितंबर में। तो अगर आप पहला वीक का हम लोग बात करें तो ये हमारा पहला वीक। पहले वीक में आप देख सकते हो हमने 4,36,000 का प्रॉफिट बना लिया था। और उसके बाद अगर आप दूसरे वीक तक का देखोगे तो, और सारे प्रॉफिट के डेज है, ये देखो हमारा प्रॉफिट का स्ट्रीक चल रहा था, हर दिन प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे देखो 6.11 लाख, तो ऑलमोस्ट 6 लाख का प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया था सितंबर में, स्टार्टिंग 2 वीक्स में ही। उसके बाद जो ये तीसरा वीक था इसमें हमारा प्रॉफिट घट गया होगा, देखो ये थोड़ा बहुत घटा, 5.98 लाख। मतलब मोटा मोटी ये जो वीक था ये ब्रेक इवन चला गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस दिन हमने 14,893 का प्रॉफिट किया, अगले दिन हमने 18,000 का लॉस किया। फिर हमें लॉस हुआ पहला सितंबर का 1,12,000 का। उसके बाद देखोगे तो हमने फिर से 1,10,000 का प्रॉफिट भी कर लिया। अब ये जो लास्ट वीक आया, ये लास्ट वीक सबसे ज़्यादा हमारा ब्लीडिंग पॉइंट था। इसमें हमारा प्रॉफिट 6 लाख से 3 लाख हो गया। तो ऐसा इसलिए हो क्योंकि इसमें 3 दिन लूजिंग हो गया हमारा, देखो 61,000 और ये ब्रेक इवन है, और ये 1,33,000 का लॉस और 57,000 का लॉस। तो ऑलमोस्ट ये हमारे 2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए इस लास्ट वीक में उड़ गए। यहाँ पे हमने देखते, इसलिए हम लोग इस वीक को डिस्कस करेंगे। पहला वीक हमारा काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी रहा था, इस वीक को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस वीक हमने कैसे गलती की, क्या लॉस लिया हमने, कैसे किया। तो इस वीक का अगर हम लोग देखें तो आ जाते हैं हम लोग पहले मंडे पे। ये रहा हमारा मंडे का चार्ट। अब मंडे के दिन हम, हमारा साइकोलॉजी क्या था, हम सोच कैसे रहते, उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग कर रखी थी, उन्होंने उनका मार्केट ने स्टॉप लॉस खा गया। तो अपर साइड यहाँ पास सेलर थे, लेकिन वो सेलर जो थे वो प्रॉफिट वाले सेलर थे। प्रीवियस डे मार्केट गैप अप खुला था, आज के दिन मार्केट फ्लैट खुला था। तो हमारा व्यू क्या था यहाँ पे कि जो अपर साइड सेलर्स बैठे हुए हैं हम उन्हें टारगेट करेंगे, और वो प्रॉफिट वाले सेलर्स है। बट जो भी है यहाँ भी जो सेलर्स बैठे हुए हैं उन्हें हम, मार्केट उनका थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट कम करेगा, तो उस रिट्रेसमेंट को हम कैप्चर करने के बारे में यहाँ सोच रहे थे। ठीक है, तो हमारा बाइंग साइड का व्यू था। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे फ्लैट खोला और नीचे नीचे आने लगा, डाउन साइड एक लेवल था 44,500 का, तो हमें यहीं पे बाइंग करना था। एग्जैक्टली क्यों यहाँ बाइंग करना था, क्योंकि इस लेवल पे किसी के स्टॉप लॉस नहीं नीचे, तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देगा। तो ये एक सपोर्ट था हमारे लिए, 44,500 का एक अच्छा सपोर्ट था, इस सपोर्ट में हमें बाय करना था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट में ये कैंडल बना, और तो मैं अपना एंट्री बनाने के लिए तैयार हो गया था कि अब हम यहाँ पे कॉल कैंडल लेंगे, और अगला कैंडल ही इतना बड़ा बन गया और हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, जबकि हमें एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आप देखो तो स्टॉप लॉस कितना 100 पॉइंट का यहाँ कहीं आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। तो हमें एग्जीक्यूट कर लेना था, बट हम वेट करते रहे कि एक रेड कैंडल बनेगा, बट बना ही नहीं और मार्केट डायरेक्टली निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया तो हमने ये क्या कहते हैं यहाँ कहीं वापस से सेलिंग का ट्रेड बनाया।
बट ऑब्वियस सा बात है, जब यहाँ कहीं मार्केट प्राइस ट्रेड करने लगा था तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मार्केट में, सेलिंग में कुछ कुछ प्रॉफिट आने लगा, फिर हम यहाँ से वापस से यहाँ पे निकल गए और हमें लगा कि जो यहाँ बाइंग करके गए होंगे, अगर वो अच्छे बायर है तो उनका 60% पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे यहाँ बाइंग किया हमने और हमने ये लॉस ले लिया यहाँ पे 60,000 का। तो यही हमारा था मंडे के दिन। ट्यूसडे के दिन देखते हैं क्या हुआ था। ट्यूसडे के दिन हमारा ब्रेक इवन है, तो ट्यूसडे के दिन हमने कैसे काम किया होगा देखते हैं। तो ट्यूसडे के दिन का चार्ट हम लोग जो देख रहे थे कि यहाँ काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था, बट रिट्रेसमेंट के साथ आया था। तो जो जो यहाँ बाइंग किए तो वो यहाँ निकल गए, जिन्होंने यहाँ सेलिंग किया था वो यहाँ निकल गए। तो मार्केट में हमारे पास बचे थे ये वाले बायर और ये वाले सेलर, बस और कुछ नहीं थे। तो हमारा बेसिकली प्लान था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, किसी एक को मार्केट निकाल दे उन और उसके अपोजिट में हम ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो जो यहाँ बाइंग करके गए थे, मार्केट उनके नीचे आ गया और उनका स्टॉप लॉस यहाँ मार्केट खाने लग गया। जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे आ गया तो क्या हुआ होगा कि जो भी बाइंग किए थे उनको लॉस दिखने लगा। फिर मार्केट ने उन्हें एक और कैंडल का होप दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्लान था सेलिंग करने का, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगा, जो यहाँ सेलिंग करके बैठा होगा, हम चाहते थे मार्केट उसका प्रॉफिट कम कर दे, बट मार्केट यहाँ पे देखोगे तो उसका प्रॉफिट कम नहीं किया था, यहाँ तक किया था यहाँ कहीं। हम चाह रहे थे कि मार्केट इस 60% जोन तक आ जाए, इस कैंडल को एक बार टेस्ट करे या इसका ब्रेकआउट दे छोटा मोटा, तो यहाँ जो सेलर होंगे वो भाग जाएंगे, तो हम एक ट्रेड बना लेंगे सेलिंग साइड का। बट मार्केट वैसा किया नहीं और मार्केट आज क्या हुआ, साइडवेज भी हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि हमें मन तो था यहाँ पे सेलिंग करने का, बट यहाँ पे कर नहीं सकते थे। हमें लगा कि यहाँ पहले स्टॉप लॉस निकल जाए। अब इसमें एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया कि अगर यहाँ भी सेलिंग करते तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ठीक ठाक बैठ जाता, तो वो हम लोग को देख लेना चाहिए था। हम एक परफेक्ट एंट्री ढूंढने के चक्कर हमारा एंट्री मिस हो गया था। और उस वजह से क्या हुआ कि जब मार्केट वापस से यहाँ नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, इस लेवल पे, इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमने क्या साइकोलॉजी सोची कि जो बाइंग किए थे वो निकल चुके, अभी एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से हम बाई कर लेंगे। हमने बाई तो किया, बट यहाँ पे फिर हम दोबारा जैसे ही ये मोमेंटम आया था, इसे जूम करके देखते हैं। ये जो मोमेंटम आया था यहाँ से, ये 93 पॉइंट का, तो हमारा प्रॉफिट चलने लगा था 90,000 का। बट जब तक हम बुक करते तब तक ये कैंडल बना और हम ब्रेक इवन आ गया, तो हमने ब्रेक इवन पे ट्रेड को कट कर दिया था, सिंपल सा। और इसी तरह से अगले दिन का जो ट्रेड था, ये दिन तो मैं क्या बताऊँ, यहाँ हमें सेलिंग करने का हमारा बहुत अच्छा प्लान था। क्यों प्लान था? क्योंकि आप मार्केट देखोगे, मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो चुका था। तो इस साइडवेज मार्केट में बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे। अब मार्केट क्या होता है, जब एक साइडवेज रेंज में होता है तो रेंज का जिधर ब्रेकडाउन होता है हम उधर ही ट्रेड बनाते हैं, उसी साइड। तो यहाँ पे गैप डाउन खुला मार्केट 44,500 के नीचे नीचे। अब जिन्होंने यहाँ बाइंग की तो उन्हें लॉस दिखा, मार्केट नीचे गया, उन्हें हल्का सा होप दिया। हम चाहते थे प्राइस हमें थोड़ा सा ऊपर मिल जाए, 44,500 से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। तो हमारा प्लान ये था कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर हमें प्राइस दे दे तो हम यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे, बट प्राइस मिला नहीं और ये ट्रेड हमारा छूट गया था। उसके बाद हमने यहाँ कहीं कॉल की एंट्री बनाई थी, बट ऑब्वियसली बात है वो हमने वापस हम होल्ड नहीं कर पाए। यहाँ पे कुछ कुछ ब्रेकडाउन देखने के बाद हम उस एंट्री को निकालने लग गए थे। इस दिन शायद हमारा लॉस, या हाँ ये देखो ब्रेक इवन ही निकला था, ये 2468 का प्रॉफिट। अगले दिन हमने लॉस किया था, इसमें कैसे लॉस हुआ था वो देख लेते हैं। अब इस दिन हमने क्या प्लान बनाया था, इस दिन हमें करना था, यहाँ पे हमने कर दिया, हमें करना था बाइंग का ट्रेड, सॉरी यहाँ पे हमें बाइंग करना था। अब हमने बाइंग क्यों कर लिया था यहाँ पे, बट हमें करना सेलिंग चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर, तो डाउन साइड जिन्होंने बाइंग कर रखा है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है। यहाँ पे जब 44,500 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो कुछ बायर्स आए होंगे, इन बायर्स को टारगेट करने के लिए हमें सेलिंग करना था यहाँ पे जब मार्केट गैप अप खुला था। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बाइंग का ट्रेड बना लिया। इसलिए बना लिया कि यहाँ पे हमने सोचा कि कुछ कुछ सेलर्स आए होंगे, उन सेलर्स को जब मार्केट लॉस दे रहा है और जब नीचे आएगा तो अपनी क्वांटिटी उन्हें थोड़ा लॉस कम दिखेगा, वो और ट्रेड करेंगे, तो हम इनके अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे बाइंग साइड का। तो हमने गलत ट्रेड बना लिया था, जबकि यहाँ पे हमें सेलिंग करना था। और अगर बाइंग करना था तो जब बायर्स निकलते तब करना चाहिए था, तो यहाँ कहीं सही भी होता, बट यहाँ पे हमने कहीं बाइंग कर लिया। जैसे ही ये कैंडल्स बने तो हमें लॉस हो गया इस दिन यहाँ पे। बाकी अगले दिन क्या हुआ तो आप जान ही रहे, मैंने आपसे डिस्कस किया ही अभी जस्ट। ये हमें यहाँ पे बाइंग करना था, लेकिन हमने यहाँ कहीं बाइंग कर लिया और जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा तो हम डर के निकल गए कि मार्केट हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करने चला जाए, और मार्केट नहीं गया, यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया। अगर आप देखोगे तो ये क्लोजिंग प्राइस से ही गया था ना, क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो काफ़ी इस वीक क्या हुआ, कोई ट्रेड्स हमारे व्यू काफ़ी सही थे, बट कुछ कुछ ट्रेड हमारे छूट भी गए, इसलिए हम थोड़ा पैसा नहीं बना पाए। बाकी जो पहले वीक्स थे हमारे सितंबर के, वो काफ़ी अच्छे जा रहे थे। कोई बात नहीं, फिर भी हमने काफ़ी एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया है। एट द एंड अगर आप प्रॉफिट में ही क्लोज करें अपने पीएनएल को तो काफ़ी अच्छा, और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी रही हमारी। बस एक वीक हमने गलती कर दिया, कोई बात नहीं,
ह्यूमन है, हमसे गलती हो जाती है। तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर का हम लोग इस बात पे ध्यान रखेंगे कि हमारा फिर से ये गलती नहीं हो, और कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा प्रॉफिट बना के रखें मार्केट से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जो होगा अक्टूबर का फर्स्ट डे का वीडियो, तो उसमें डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है।